कि मेरा टॉपिक है मेडिसिनल वाइल्ड फूड प्लांट्स, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। तो अगर हम वाइल्ड फूड प्लांट्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये वो पौधे हैं जो हम जंगल से निकालें। कोई भी पौधा जो अपने आप ग्रो करता है विदाउट ह्यूमन केयर, उसको हम वाइल्ड फूड प्लांट कहते हैं। कल इस सभा में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चर्चा हुई और सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे हमारे ट्रेडर हैं उनको बेटर क्वालिटी चाहिए और जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य चाहिए और सबसे बड़ा जो ग्राहक है और उसको चाहिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, हर इंसान आफ्टर कोविड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहता है, उसकी क्वालिटी बेटर हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि बहुत अच्छी पैकिंग हो, ये हो वो हो। उसको अगर ये लगता है कि क्वालिटी प्रोड्यूस फार्मर्स दे सकते हैं तो वो फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जैसे कि ट्रेडर्स थे उनकी मैं बात सुन रही थी तो उनका ये मानना था कि हमें क्वालिटी तब मिलेगी अगर हम सही पौधे को सही जगह पे लगाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट हैबिटेट बहुत इम्पैक्ट डालता है क्वालिटी प्रोड्यूस करने के। एप्पल तो हम कर्नाटका में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो किन्नौर का एप्पल है और जो कर्नाटका का एप्पल है, यू कैन सी द डिफरेंस इन क्वालिटी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नेटिव स्पीशीज़ को इम्पोर्टेंस दें। तो कई बार क्या होता है कि हम देखा देखी में किसान भाइयों के साथ ये बड़ा होता है कि जी उसने इतने का कर दिया, सेलिंग कर ली, लाखों की सेलिंग कर दी, तो देखा देखी में वो भी वही चीज़ें शुरू कर देते हैं। जैसे मैं एक दूहा माता, हमारे मंडी में एक एरिया है थोड़ा हायर एल्टीट्यूड में, वहाँ बुरांस और सिट्रस स्पीशीज़ बहुत बल्क में मिलती हैं। तो जब मैं उन लेडी से बातचीत कर रही थी ऐसे जो लोकल प्लांट्स हैं उनके बारे में, तो उनमें से एक लेडी बोलती कि मैम हमने कुछ दिनों पहले ना हमने टॉर की पत्तल, टॉर हिमाचल में टॉर की पत्तल में खाना सर्व होता है, बहुनिया एक फैबेसी का मेंबर है ये। तो बोलते हमने उसकी पत्तल बनाने के लिए हमने मशीन ली, फिर हमें पत्तियां मंडी से लानी पड़ती थी, थोड़ा मतलब वो इंटीरियर एरिया था तो बस भी ये की जाती थी, तो हमें ना एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो मतलब किस काइंड का एटीट्यूड होता है कि जी वो उससे रुपए कमा रहे हैं, हम भी वही शुरू कर देते हैं, जबकि हमें सबसे पहले अपनी लोकेलिटी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी ग्रो करती हैं और कैसे हम उनसे ही अपनी आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ें लगानी शुरू कर दी जो वहाँ उनके वहाँ मतलब उन चीज़ों पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया जो वहाँ उगता ही नहीं था। मशीन भी आप खरीद के ले रहे हो, पत्ते भी आप ले रहे हो, फिर उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी। फिर मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ पे बुरांस इतना अच्छा ग्रो करता है और दिसंबर में शुरू हो जाता है उनके वहाँ पे फ्लावर आने। और आप सिट्रस फ्रूट आजकल आप जमेडी एक वैरायटी होती है और वो हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है और वाइल्ड ग्रो करती है। तो क्यों ना इन चीज़ों को और हम लगाएं, बेशक वो खुद ग्रो करती हैं, पर जब हमने उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना है तो हम उनको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम उनको कल्टीवेशन में लाएं, जैसे कल बात करी थी कि हम कल्टीवेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। आप बस उनके प्लांटलेट्स डालो, वो खुद ग्रो करेंगी, वो उस एनवायरनमेंट के लिए रेजिलियंट हैं, वो वहाँ अच्छे से ग्रो करेंगे और उनका जो प्रोड्यूस होगा उसका मैच कहीं नहीं होगा। फिर मैंने उनको बोला आप अपनी चीज़ों को उनकी वैल्यू एडिशन करो, प्रॉपर प्रोसेसिंग करो और ये मत सोचो कि आपने थोड़े से एरिया में सप्लाई करना है, ये सोचो हमने पूरी दुनिया को सप्लाई करना है। तो उस हिसाब से एक लॉन्ग विजन बनाने की ज़रूरत है। तो हम अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। और इसी पे मेरा है ये वाइल्ड फूड प्लांट, मतलब जो पौधे हमारे आसपास ग्रो करते हैं। अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो देखो हर पौधे में अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर पौधा कहीं ना कहीं मेडिसिनल वैल्यू रखता है और वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अब ये भी आजकल ट्रेंड चला है, चिया सीड से सारे चिया सीड दिखाएंगे। हमें ये देखना होगा कि हमारे अपने एरिया की कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी अगर वैल्यू नहीं है मार्केट में तो हमें उसकी वैल्यू बनानी पड़ेगी, लोगों को वो बताना पड़ेगा। और आजकल तो इतने अच्छे मीन्स है, फेसबुक, सोशल मीडिया, आप सही बात करोगे लोग आपके पास खुद कांटेक्ट करेंगे। तो एक तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप आसपास की चीज़ों पे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, उनकी वैल्यू अंडरस्टैंड करो और लोगों को उनकी वैल्यू बताओ। और दूसरा एक चीज़ की जैसे मोनोकल्चर, ये मैं अभी अपनी उसके कल के एक्सपीरियंस के बेस पे ही अपनी बातें कहना चाहती हूँ। अभी जैसे मैं कल चंडीगढ़ आ रही थी तो मैं पूरे रास्ते में देख रही थी कि सारा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, 4 लेन बन चुका है। तो बीच में जो प्लांट्स लगाए, टैकोमा लगा रखा है, येलो फ्लावर वाला आपने प्लांट देखा होगा,
पूरे रास्ते में वही लगा रखा है। मतलब क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी स्पीशीज़ वहाँ लगाएं। और बीइंग बॉटनिस्ट मेरे को तो दुख इस बात का भी हो रहा था, कई बार तो हम ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं और गाड़ी से ये देखते रहते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से प्लांट अलग हैं, तो हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। पूरे रास्ते में तो आपको एक ही स्पीशीज़ देखने को मिल रही है। तो ये मोनोकल्चर से भी हमें बचना होगा। जितना हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। देखो जब हम बात करेंगे तो बात दूर तक पहुंचेगी। जैसे कल वो भाई साहब बार बार बोल रहे थे इनको सही करो, उनको सही करो। देखो हम किसी को सही नहीं कर सकते, हम खुद को सही कर सकते हैं, अपनी बात औरों तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे इस सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, जो मैं ये बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आगे आगे तक कहीं ना कहीं तो जाएगी शायद। तो वहाँ पे अब देखो हम कैसे प्लांट्स लगाएं। एक तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएं, हम औषधीय पौधे वहाँ पे लगाएं। और औषधीय पौधों में भी मल्टीपर्पज़ ट्री जिनको हम बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ मतलब एक साथ कई फ़ायदे। एयर प्योर हो रही है, मेडिसिन मिल रही है और ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, तो हमें ऐसे प्लांट्स ढूंढने पड़ेंगे। और पूरा जो ट्रैक है दिल्ली से लेके मनाली तक, लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड, ऐसी स्पीशीज़ हम आइडेंटिफाई करें जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, ठीक है, और आने वाले टाइम के लिए भी वो हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें। मल्टीपर्पज़ की बात करते हैं तो वो सब चीज़ें देंगी, इकोनॉमी बढ़ाएंगी और एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगी, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगी, फ्यूल फॉडर हर चीज़ देंगी। तो ऐसी स्पीशीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो अब ये मैंने कुछ एक स्पीशीज़ देखो आइडेंटिफाई की हैं, सारी ये मेडिसिनल हैं, फूड सोर्स ऑफ फूड है। अभी मैं एक गई थी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो आप पहला प्लांट देखो पायरागैंथा रेनिलेटा, जिसको हम छोटा